मदीना देखकर दीवानाए सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। मदीना देखकर दीवानाए सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, वहाँ भी है। और वहाँ आतिशे दोज़ख यहाँ अहमद रजा वाले, आतिशे दोज़ख यहाँ अहमद रजा वाले। हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। आइए हाथों को उठाकर कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुनाज़रे अहले सुन्नत सीमांचल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बस 4 मिसरों के साथ हज़रत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब को आपके रूबरू करूं। नारा तो हज़रत ने लगा दिया है कि मशीनी दौड़ है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। मशीनी दौड़ है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर, उड़ते हैं सड़कों पर, चमकती कार चलती है, चमकती कार चलती है। वहाँ पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है, जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। जमाना महवे हैरत है फकीरों की सवारी पर, जमाना महवे हैरत है फकीरों की सवारी पर। अबे यह जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है, अबे ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। आइए मेरी आवाज से एक आवाज मिलाइए, लगाइए जोरदार नारा कि कुफ्र की धरती हिला दो नाराए तकबीर से, कुफ्र की धरती हिला दो नाराए तकबीर से, शिरक की दुनिया जला दो नाराए तकबीर से, हिला दो नाराए तकबीर से। बातिल की बुनियादें अगर जिद पर आ जाए दीवाना मोहम्मद का, लगाइए जोरदार नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब व इस्तिक़बाले ज़ाइरीने हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इस आयत करीमा की बरकतें और फजीलतें बयान करने से पेशतर अपने आका व मौला कौनैन के दुल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब यानी आमिना के लाल अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झुम झुम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाबू इको कम कीजिएगा थोड़ा सा ना। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत काते कुफ्र दलालत हामिय कुरान सुन्नत पेशवाई अहले सुन्नत आबरूए अहले सुनन अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरलवी फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की। बातें अगर समझ में आ रही है तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात अब कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी में अच्छे नहीं लगते हैं। हम दुनियावी कुर्सी वाले नहीं हैं, आयतुल कुर्सी वाले हैं। अगर आप खाली दामन को भर दोगे तो ज़ियाउर रहमान खुश हो जाएगा, और खाली जगह भर दोगे तो मदीने वाले ने भी खुश हो जाएंगे।
तो आइए आप लोग जो नौजवान हजरात है ना वो नीचे आ जाए, तशरीफ नीचे रखे, क्योंकि नीचे बैठना भी सहाबा किराम की सुन्नत, ऐसा नहीं है कि सबको कुर्सी पे बैठा सुन्नत है। नीचे बैठना, बैठिए नीचे बैठिए। आइए जो आप पीछे हजरात है ना, बिल्कुल थोड़ी ही देर बैठना। आप ये सोच के बैठे कि हम पढ़ने के लिए आए हैं। आप ये फैजान है मुनाज़िर अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये फैजान बट रहा है, जो यहाँ आप बैठे हुए हैं, ये उन्हीं का फैजान है। तो आप थोड़ी देर के लिए बैठे, ये उस्ताद उलमा की मोहब्बत में आप आए हैं जी। तो आप ऐसा नहीं जब कोई बयान करे तो इस दिमाग में जहन में ये हाजिर रखे कि जो बोल रहे हैं ये हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं और आज हम कुछ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए और हमको इस महफिल में रसूल पाक का दीवाना चाहिए। देख रहे हैं माशाल्लाह उम्र करके आए, रमजान में उम्र किया आप लोगों ने, रमजान में माशाल्लाह। मालूम है रमजान में उम्र करने की कितनी बड़ी बरकत है, फजीलत है। अल्लाह का रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान में उम्र किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। सुभान अल्लाह जी, मेरे साथ हज किया। अरे जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा हाजी साहब, जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है जी, ये बड़े नसीब की बात है। अगर वो तुझे बुला ले, ये करम है राज उनका जी। मुफ्ती राहत मिसबाई साहब से जब मेरी मुलाकात मस्जिद आयशा में हुई थी, और आपने भी मस्जिद आयशा सही एहराम बांधा, उम्र किया ना माशाल्लाह, कि मस्जिद आयशा से एहराम की नियत, एहराम बांधा जाता है और वहाँ से उम्र की नियत होती है जी। वहाँ से भी उम्र करते हैं मस्जिद आयशा से। जब मुलाकात हुई मुफ्ती राहत मिसबाई साहब से तो उसने कहा हजरत कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और गर वो तुझे बुला ले, ये करम है रासूल का। गर वो तुझे बुला ले, ये करम है रासूल का। वरना तेरा भाग कहाँ ऐसा, कहाँ तू और कहाँ मदीना। सुभान अल्लाह जी, दिल में तमन्ना रखो, तमन्ना कि मरने से पहले मदीने की हाजिरी हो जाए यार। आमीन। मरने से पहले मदीने की हाजिरी हो जाए, मौत बाद में हो, बाद में पहले मदीने की हाजिरी हो जी। याद रखो सरकार आला हजरत फरमाते हैं अर्श है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। अरे जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की। और किसी दूसरे शायर ने क्या खूब कहा है कि कब्र में कैसे कह दूं कि अंधेरा होगा, और आका जो होंगे तो सवेरा होगा, आका जो होंगे तो सवेरा होगा जी। आप यहाँ बैठे हैं मचल मचल के सुभान अल्लाह कहिएगा ना, या नहीं कहेंगे ना भाई? हदीस से बात सुन लेंगे, हदीस से बात सुनेंगे ना, फिर अपने आप बोलेंगे। वरना जन्नत में जब सब लोग जन्नत पहुंचेंगे ना तो टुक टुक करके देखेंगे पेड़ की तरफ, काश हम भी सुभान अल्लाह कहते तो हम भी फल खाते। हदीस से पाक में आया है मन क़ाला सुभान अल्लाह ग़रसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह। आका फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस सुभान अल्लाह के एवज में जन्नत में एक फलदार दरख्त लगा देते हैं और उसका फल वही खाएगा जो सुभान अल्लाह कहेगा, जो सुभान अल्लाह कहेगा। तो आप लोग सुभान अल्लाह कहते जाइए, जन्नत में पेड़ लगाया जाएगा, उसका फल आप खाएंगे जी। तकरीर की नहीं दोस्त, तकरीर करवाई जाती है। ये अज़ीम मिल्लत का ये फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नब्बाज़ कौम मिल्लत हजरत हाफिज वकारी रिहान क़िबला ने दावत दी। तमाम उलमा इकट्ठे हो गए, चाहते तो हजारों उलमा को जमा कर जी, चाहते तो हजारों को जमा कर देते। देख रहे हैं अल्लामा जहांगीर साहब क़िबला बहुत अच्छा खतीब है, खतीब अहले सुन्नत कारी इकबाल साहब बहुत उम्दा खतीब है। मौलाना सफीर साहब क़िबला, अल्लामा मुख्तार साहब क़िबला,
और कारी मौलाना फैयाज साहब, तो किसको छोड़ूं? बहुत सारे उलमा को जमा कर लिए, लेकिन नाम लूंगा तो घंटों से जो जरा जहां वो आफ्ताब है, गोया ये सारे खोतवा बैठे हैं। ये इनकी मेहरबानी है कि मेरी गुफ्तगू को समाज कर रहे हैं, मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वरना ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खतीब है, बहुत बढ़िया खतीब है। जब बोलने में उतरते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई हकीकत में मौलाना ज़ियाउर रहमान ने क्या कहा था, वाकई अच्छा खतीब है कि नहीं है। तो मेरे दोस्त, ये फैज़ान उर्स अज़्म मिल्लत का है जो आप यहाँ बैठे हैं। तो देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, काफी लोग हैं कि जिसको जलसा अच्छा नहीं लगता, ना उर्स अच्छा लगता है, ना जुलूस अच्छा लगता है। कुछ लोग है ना मार्केट में, जब जुलूस निकालते हैं तो मौलाना कारी रिहान साहब कहते हैं, कुछ लोग गौर से देखते हैं, लगता है क्या हो रहा, कैसी महफिल है, कैसी महफिल सजी है। वो देखते हैं कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, जलसा हो रहा, बहुत लोग सो रहे हैं जाके घर पे, बहुत ऐसे लोग हैं घरों में सो रहे हैं, कहते हैं जलसा अच्छा नहीं लगता है। जब मस्जिद में सलाम होता है ना फजर के बाद, तो कुछ लोग तो सलाम पढ़ते कुछ भाग जाते हैं, कहते हैं ये अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जब नबी का नाम सुनते हैं और मचल जाते हैं और अंगूठे को चूम लेते हैं, कहते हैं ये हमें चूमना भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोग देखे होंगे ना, बहुत ऐसे लोग हैं, ना अंगूठा चूमना अच्छा लगता है, ना फातिहा अच्छी लगती है, ना मिलाद अच्छा लगता है, ना जुलूस अच्छा लगता है, ना मुहर्रम अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता ही नहीं। वो ना खुद आते हैं ना दूसरों को आने के लिए देता है, कहते मत जाओ, क्या होगा जा करके, अच्छा कैसे लगेगा बताओ, अच्छा क्यों नहीं लगता है, कभी सोचा आपने? आखिर उन लोगों को ये जलसा जुलूस क्यों अच्छा नहीं लगता? अल्लामा मुख्तार साहब किबला से पूछे, आप कारी रिहान से पूछे, मौलाना जहांगीर से पूछे, तारिक बाप साहब से पूछे ये अच्छा लगता क्यों नहीं है? अभी बिरयानी बड़ी अच्छी बनी थी, कारी रिहान साहब किसने खिलाया बिरयानी? हमें पप्पू खान साहब ने बिरयानी खिलाई सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। अध्यक्ष है, बताइए अध्यक्ष है मुस्तफा की, जो बिरयानी बड़ी अच्छी लगी जी, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इसी में हम में से एक हमारे मौलाना सफीर साहब पहुंच गए। जब पहुंचे कहा हजरत मुझे बिरयानी अच्छी इसलिए लग रही है कि मुझे 106 डिग्री बुखार है। यार ये बताओ ईमानदारी के साथ, अगर किसी को 106 डिग्री बुखार, भाई सुनिए और से सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत मुहिब्बुल उलमा है आप, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं कि कभी किसी को 106 डिग्री बुखार हो उसको बिरयानी अच्छी लगेगी? लगे? आप लोग बोलिए लगेगी। हो सकता है हमारे खोड़ा काउंटी गाजियाबाद में उन लोगों को बिरयानी अच्छी नहीं लगती जो जिसको 606 डिग्री बुखार हो। आपके यहाँ आजादपुर में अगर 106 डिग्री बुखार हो, कोरमा अच्छा लगता है? जर्दा पुलाव स्टू भेजा वगैरह अच्छा लगेगा नहीं ना? तो हजरत 106 डिग्री बुखार है, सेहत बिगड़ गई है, खाने के लिए सेहत चाहिए, खाने के लिए सेहत चाहिए। तो पता चला जब जिस्म बीमार होता है, जब जिस्म बीमार होता है तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, और जब इंसान का अकीदा खराब हो जाता है, नकीब अहले सुन्नत मौलाना हल्का सुरजापुरी साहब सुनिए, जब इंसान की तबीयत बिगड़ जाए तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, और जब किसी का अकीदा ही बिगड़ जाए, अकीदा बीमार हो जाए, तो उसको नबी का जलसा अच्छा नहीं लगता। मौलाना अकील साहब इधर सुनिए जी, इसीलिए कि उलमा इकराम काफी तादाद में बैठे, उनका भी नंबर आएगा इंशाल्लाह, एक-एक सुनते रहिए। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या जी। अच्छा, मैंने आयत पाक पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये किसने कहा? कुरान ने ऐलान किया जी, ये अल्लाह का हुक्म है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ जी।
एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी के नाम से ये उर्स मना रहे हैं जी। उस्तादुल उलमा है ये, हमारे इन सब उलमा के उस्ताद है जी। जब हजरत दुनिया से रुखसत हुए तो मेरे पास फोन आया, कितने बजे? 10 बजे लगभग। हजरत असीम मिल्लत का इंतकाल हो गया, उस्तादुल उलमा का इंतकाल हो गया। खबर मिलते ही मैंने कारी अनवर साहब को फोन किया, मौलाना कैसर अदम नगलवी वालों को फोन किया, कहा हजरत देखते क्या है, टिकट निकालो और चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाई प्लेन गए, बाई प्लेन आए और हमने आंखों से वो मंजर देखा है। उस भीड़ को हमने आंखों से देखा कि कल भी मुफ्ती आजम साहब का फैज पढ़ता था और आज भी फैज पढ़ रहा है। ये फैजान सिर्फ किशनगंज ही में नहीं, दिल्ली वालों तक पढ़ रहा। ये सारे उलमा खुतबा शोरा जो यहाँ आए हैं, ये सब असी में मिल्लत की मोहब्बत है, ये उस्तादुल उलमा की मोहब्बत है जी। अगर आप वाकई मोहब्बत वाले हो उलमा से तो याद रखें यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। अच्छा लतीफा याद आ जाए तो मैं एक लतीफा, बहुत ऐसे लोग हैं इमाम के पीछे खामू खा के पड़ जाते हैं जी। इमाम की तरह के बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत हजरत कारी जुनैद रजा असलमी मुजफ्फरपुरी साहब दुल्हन की तरह सज कर आए। चलिए माशाअल्लाह, लेकिन साहब बहुत अच्छा शायर है, बहुत उम्दा शायर है। ये मुजफ्फरपुर की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। काश अगर कुछ रिश्ते में और बात आगे बढ़ा दूं, काश अगर ये हमारा जुनैद रजा असलमी इसको थोड़ा और बढ़ा लेते तो और मोहब्बत में चार लगा देते ना इंशाअल्लाह, क्योंकि आप बहुत अच्छे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बढ़िया नात पढ़ते हैं जी। जरूरत है हमारे शोरा को सुन्नत और रसूल पर चलने की, है ना? चलना चाहिए ना चलना चाहिए। हमारे आपके यहाँ के इमाम कौन है? हमारे तारिक यहाँ साहब है ना, ये इंजन है ना, डिब्बे आप लोग हैं। अगर इंजन ही बिगड़ जाए डिब्बा आगे बढ़ेगा? डिब्बे आगे बढ़ सकते हैं तो इमाम अच्छा होना चाहिए ना, सब तरह से अच्छा होना चाहिए तो इमाम से माशाअल्लाह। इसने कहा रख लेंगे, क्या रख लेंगे? ये रख लेंगे, बोले बचल के दाढ़ी रख लेंगे। क्यों? हदीस पाक में आता है मन अहब्बा सुन्नती वो मन अहब्बन काना माया फिल जन्नह। आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा। बोलो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसीलिए ये सुन्नत रसूल को जिंदा करे। तो मैं आयत पढ़ी कि ईमान वालों किल्लत वक्त दामन गिरे मेरे दोस्त, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और कुछ लोग कहते सच्चों से दूर हो जाओ। बहुत ऐसे लोग हैं ना, ये तुम्हें क्या देंगे? गौसे आदम की बारगाह पहुंचे तुम्हें क्या देंगे? अजमेर शरीफ पहुंचेंगे तो कहते हैं तुम्हें क्या देंगे? आप जब मेहरून शरीफ पहुंचेंगे तुम्हें क्या देंगे? अच्छा ये बताओ क्या देंगे? बल्कि मोहताज वो नहीं है, मोहताज हम हैं। वो मोहताज तो है लेकिन हमारे आपके मोहताज नहीं, वो अल्लाह के मोहताज है जी। जब अज़ीम मिल्लत की बारगाह में जाएंगे दुआ करेंगे तो अज़ीम मिल्लत मोहताज आपके हमारे नहीं है, वो अल्लाह के मोहताज है जी। तो गोया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा कुरान ने कहा साथ हो जाओ, तो फिर आपस में इख्तलाफ क्यों है? अल-मुख्तसर, आपस में इख्तलाफ क्यों, जुदाई क्यों? कहेंगे हजरत जुदाई और इख्तलाफ क्या है यहाँ? कोई अशरफी है ना, कोई कहता मशरफी है, कोई कहता मुनसिबी है, कोई कहता कादरी है, कोई कहता हम चिश्ती है, कोई कहता नक्शबंदी है, कोई कहता बरकाती है, कोई सोहरवर्दी है। इतने सिलसिले क्यों? जब
किया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, एक हो जाओ। तो तरह तरह की जमातें क्यों है? ये तरह तरह की जमातें क्यों? फिर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक सब कादरी बन जाओ, सारे चिश्ती बन जाओ, सारे अशरफी बन जाओ, सारे रिजवी बन जाओ। ये अलग अलग जमातें क्यों? ये जमात का बिछड़ना कैसा? तो पता चला ये जितने जमातें हैं, जितने सिलसिले हैं, ये तमाम रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर ये नूरी मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है? नूरे मोहम्मदी मस्जिद है। अच्छा, यहाँ आने के लिए कितने रास्ते हैं? उलमा बोलेंगे हम तो पहली बार आए हैं। आप लोग बोले चंद रास्ते तो होंगे, आगे से भी है, 4-5 रास्ते हैं ना। आगे पीछे दाएं बाएं रास्ते हैं, और उसके मंजिल क्या है? मस्जिद है। आना कहाँ है? तब पूरब से आओ, जाओगे कहाँ? मस्जिद में। पश्चिम से आओ, आओगे कहाँ? मस्जिद में। दक्षिण से आओ, आओगे कहाँ? मस्जिद में। रास्ते अगर अलग अलग है, मंजिल मस्जिद है, मंजिल मस्जिद है। कारी रेहान ने एक मदरसा बनाया, एक मकान बनाया, एक हवेली बनाई। उसमें जाने के लिए चंद रास्ते हैं, लेकिन मंजिल इनकी हवेली है ना, इनका मकान है। ये जितने रास्ते हैं, ये तमाम, ये जितने औलिया किराम है, जितने सिलसिले हैं, ये तमाम रास्ते हैं, और मंजिल मेरे मुस्तफा है। तो जिसे रास्ता मिल गया उसे मंजिल मिल गई। मंजिल कौन? मुस्तफा। मंजिल कौन? मुस्तफा। तो जिसे रास्ता मिल गया उसे मंजिल मिल गई, और जिसे मंजिल मिल गई उसे मुस्तफा मिल गए, और जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया, और जिसे खुदा मिल गया सारी कायनात उसी की हो गई, सारी खुदाई उसी की हो गई। मेरे दोस्त, हजरत किल्लत वक्त दामनगिर है कि मेरे बाद दो असीम खतीब तशरीफ ला रहे हैं। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना फरूक कादिर साहब तरीकी, फरूक अहमद तरीकी, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और खतीब अहले सुन्नत मौलाना अजीमुद्दीन साहब किबला, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और तीन शायर बाकी है, 2 खतीब बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनकी तकरीर सुने, इनसे रात पाक सुने। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, कारी साहब ने बुलाया तो यहीं से गुफ्तगू फिर समाप्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।